गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर आलमी ताकतें खामोश तमाशाई। अमेरिका के बाद बरतानिया ने भी आंखें फेर ली। डोनाल्ड ट्रंप को लाखों इंसानों का कत्ल नजर नहीं आया। हालात की जिम्मेदारी फिर हमास पर डाल दी। कहा, गजा में लोगों को रुकावटों की वजह से खाना नहीं मिल रहा। हमास के साथ मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वजीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल को गजा पट्टी में जंग की हिकमत अमली तब्दील करने का कहा। बरतानवी वजीर आज़म केयर स्टारमर बोले, गजा में जंगबंदी की जरूरत पर इत्तफाक हुआ है। गजा में फौरी जंगबंदी करके इमदादी सामान की फराहमी नागुज़ीर है। मैंने पाकिस्तान और भारत में जंग रुकवाई, जंग ना रुकवाता तो अभी तक जारी रहती। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत की दुखती रग पर हाथ रख दिया। अमेरिकी सदर ने 29वीं बार जंग बंदी का क्रेडिट ले लिया। कहा, कोशिश ना करता तो दुनिया में 6 जंगें छिड़ चुकी होती। ईरान ने दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो उसे खत्म कर देंगे। पहलगाम हमले में पाकिस्तान मुलव्वस नहीं, हमला करने वाले भारतीय हैं। भारत के साबिक वजीर दाखिला चिदम्बरम ने पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े पर क्लीन चिट दे दी। पहलगाम वाक़े की तहकीकात पर भी सवाल उठा दिए। कहा, इतने हफ्तों में भारतीय हुकूमत ने कहा क्या तहकीकात की हैं, क्या दहशतगर्दों की शनाख्त हो पाई? किसी मुल्क ने यह नहीं कहा। पाकिस्तान ने जारहियत की। शंघाई ताउन तंजीम, ब्रिक्स और सार्क में भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। डोनाल्ड ट्रंप का जंग बंदी में किरदार है तो हम एतराफ क्यों नहीं करते? नाकाम ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाने के लिए ऑपरेशन महादेव शुरू। गैर कानूनी और जबरी हिरासत में रखे गए पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में मारने का मजमूम मंसूबा बेनकाब। भारतीय जेलों में कैद अफराद को मारने के बाद सरहद पार से दहशतगर्द करार दिया जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भी भारतीय फौज ने जाली मुकाबले किए। 24 अप्रैल को गलती से सरहद पार कर जाने वाले 2 मासूम शहरी शहीद किए गए। DGISPR के मुताबिक भारतीय जेलों में 723 पाकिस्तानी गैर कानूनी कैद में हैं। पंजाब असेंबली फिर अखाड़ा बन गई। ओपोजिशन और हुकूमती अरकान लड़ पड़े। ओपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हसन रियाज को थप्पड़ मार दिया। खालिद निसार डोगर भाग कर आए और हुकूमती रुकन को थप्पड़ मारा। हसन रियाज ने भी फौरी हिसाब चुकता कर दिया। ईवान में मौजूद दीगर अरकान ने बीच बचाव कराया। एक दूसरे को आवाजें कसने पर हाथापाई हुई। कायम मकाम स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। स्पीकर ने चंद रोज कबल ओपोजिशन अरकान को मुअत्तल भी किया था। ओपोजिशन अरकान खालिद निसार डोगर और शेख इम्तियाज 15 सिटिंग के लिए मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर एजाज चौधरी, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भज्जर और अहमद चट्टा को नाअहल करार दे दिया। तीनों अरकान की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन NA 66 वजीराबाद से अहमद चट्टा को नाअहल करार दिया। PP 87 मियावाली से अहमद खान भज्जर नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने एजाज चौधरी को 10 साल की सजा सुनाई है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन का इक़दाम मुतसिबाना करार दे दिया। कहा, यह सिलसिला रुकना चाहिए, जमहूरियत दांव पर लग चुकी है। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल, सिद्रा का पोस्टमार्टम मुकम्मल। अहम इंकशाफात सामने आ गए। सिद्रा को मौत से पहले बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सर, चेहरे और जिस्म के दिगर हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात। फोरेंसिक टीम ने मकतूला की लाश के नमूने भी हासिल कर लिए। गिरफ्तार मुल्जिमान ने कब्र की निशानदही की। पुलिस ने मजीद 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में जेर हिरासत मुल्जिमान की तादाद 9 हो गई। अदालत ने 6 मुल्जिमान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में टारगेट किलिंग का मामला एक बार फिर सर उठाने लगा। डांडी में न्यू मुजफ्फराबाद कॉलोनी में फायरिंग से 2 अफराद की जान ले ली गई। मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावरों ने फायरिंग की। गोलियां लगने से दुकानदार और गाहक कत्ल हुए। कंजियारों में मुबैना ज्यादती की शिकार एक और लड़की जिरगे के फैसले की भेंट चढ़ गई। मोहम्मद डेरों में लड़की मुबैना तौर पर कत्ल। जिरगे के सरबरा वडेरे का कहना है कि जुर्म साबित होने पर लड़के वालों पर 4 लाख जुर्माना किया गया। मुतासरा लड़की की शादी मुलजिम लड़के से करने का भी फैसला दिया था। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की की मौत नींद की गोलियां खाने की वजह से हुई।
कसूर में बच्ची के साथ गैर अखलाकी हरकत करने वाला मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ने 3 रोज कबल गली में खेलती बच्ची के साथ नाजेबा हरकत की थी। मुलजिम शहरियों के हत्थे चढ़ा तो पुलिस को इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंची। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की बदतरीन किल्लत, दुकानों पर चीनी का काल पड़ गया। लाहौर में करियाना फरोशों को हुकूमती रेट 173 रुपए पर चीनी न मिल सकी। करियाना फरोशों ने महंगी चीनी की सेल मुकम्मल बंद कर दी। फैसलाबाद और मुल्तान में चीनी 180 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। कमिश्नर कराची ने चीनी की होलसेल कीमत 170 रुपए मुकर्रर कर दी। चीनी की रिटेल कीमत 173 रुपए मुकर्रर की। चीनी रिटेल में 180 से 190 रुपए किलो मिल रही है। चीनी की कीमत और फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। चीनी की किल्लत के जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विफाकी वजीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन का 2 टोक ऐलान। राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर सेक्टर पर आला सतह इजलास। चीनी की तरसील में ताख़ीर और मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर सख्त नोटिस। विफाकी वजीर ने कहा, शुगर मिल्स के स्टॉक्स की मुकम्मल निगरानी की जाएगी। मुस्लिम लीग के 2 लोगों की बेबुनियाद, झूठी और मलिशियस सोच की अक्कासी करते हुए कुछ सवाल और जवाब हुए थे सेनेट में। उसके बारे में मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सामने और मैंने इनसे कहा है कि या मुझे आप सबूत दें या माफ़ी मांगे मुझसे। मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए, अगर कोई सबूत है तो पेश किया जाए। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से मुतल्लिक इल्ज़ाम लगाया कि पेपरा रूल पर अमल दरामद नहीं किया। ये 2019 का मामला है, उस वक्त मैं जेल में था। लीगी रहनुमाओं ने मुझ पर सच बोलने की वजह से झूठे इल्ज़ाम लगाए। अनुषा बीबी को इसाक डार के चेयरमैन शुगर बोर्ड बनाने पर एतराज़ क्यों नहीं हुआ? मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत आएगी। मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए सूबे ताउन करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैशलेस और डिजिटल इकोनॉमी के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत डिजिटल अदायगियों और कौम की डिजिटल मुंतकिली रकूम के हवाले से हौसला अफजाई कर रही है। तमाम स्टेक होल्डर्स से बामानी मुशावरत को इस प्लान का मुस्तकिल हिस्सा बनाया जाए। बाबूसर में हो लाख सैलाब से तबाही। लापता निजी टीवी की एंकर पर्सन की गाड़ी तक गांचे के मकाम पर मलबे से मिल गई। गाड़ी मुकम्मल तबाह हो चुकी, कोई लाश नहीं मिली। लापता फैमिली समेत दीगर सयाहों की तलाश के लिए पाक फौज, जिला इंतजामिया और रेस्क्यू का सर्च ऑपरेशन जारी। तर्जुमान जीबी हुकूमत के मुताबिक शहर बाबूसर से अब तक 7 लाशें निकाली जा चुकी हैं। सैलाबी रेलों में सयाहों की 22 गाड़ियां बह गई थीं। मॉनसून बारिशों का नया स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश। बलोचिस्तान में कल से बारिशें होंगी। सिंध में बुध और जुमेरात को बादल बरसेंगे। मॉनसून बारिशों का 5वां सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। NDMA ने नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। दरियाई सिंध में पानी में मुसलसल इजाफा। तोनसा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सेवन के कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुख्तलिफ देहात का शहरों से ज़मीनी राब्ता गुज़श्ता 10 रोज से मुनक़ता। मुजफ्फरगढ़ में दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बंद होने लगी। दरियाए चनाब और दरियाए सिंध के इलाकों में कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। झंग, लैया, मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल। शोहदा का अजीम खानदान। वालिद की शहादत के 20 बरस बाद बहादुर बेटा भी वतन पर कुर्बान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलोचिस्तान में शहीद मेजर ज़याद सलीम की रिहाइश का आमद। वजीर दाखिला का अहल खाना से दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार। कहा, शहीद मेजर ज़याद सलीम की बेमिसाल कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। मेजर ज़याद सलीम के वालिद ब्रिगेडियर सलीम भी 2005 में मादर वतन पर कुर्बान हो चुके।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डाक और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, गजा में इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत, इंसानी बहरान, भूख, जबरी नकल मकानी और मासूम जानों के ज़िया पर गहरी तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का फौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। गजा में भूख व अफलास के ढेरे, ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। इसराइली नाकाबंदी के दौरान ग़िज़ाई किल्लत से शहीद अफराद की तादाद 133 हो गई। शहीद होने वालों में 87 बच्चे भी शामिल। इसराइल के गजा में वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 88 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। टीका एक्शन। कराची के इलाके मंगूपीर में कलदम तंजीम के 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब के मुताबिक हलाक दहशतगर्द ज़ाफ़रान पर 2 करोड़ रुपए इनाम था। हलाक दहशतगर्द ने गुज़श्ता साल चीनी बाशिंदों पर हमला किया था। सुथरा पंजाब वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट पहली बार जानवरों की आलाइशों से बायोगैस बनाने का कामयाब तजर्बा। लखोटेर में बायोडिग्रेडेबल आलाइशों को इस्तेमाल करके बायोगैस पैदा की गई। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। सालाना 190 मिलियन आमदन मुतवक्के। चीन में तूफानी बारिश और लैंडस्लाइडिंग। सूबा हैप्पी में लैंडस्लाइडिंग से 4 अफराद हलाक, 8 लापता हो गए। इमदादी टीमों ने 4000 से ज़ायद मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। आइंदा 3 रोज़ के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई की गई। हुकूमत ने मजीद सैलाब का अलर्ट भी जारी कर दिया। भारत और इंग्लैंड टेस्ट मैच में पाकिस्तानी टीम की शर्ट पहनने पर तनाज़ा। पाकिस्तानी टीम की शर्ट पहने मद्दाह को स्टेडियम से निकाल दिया गया। पाकिस्तानी शहरी टेस्ट मैच देखने आया था।